What is up, YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel, The Indian Algo. And in this video, मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा पैटर्न जो बहुत हेल्पफुल होगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टेक ट्रेड्स विच आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, जो आपको एक डायरेक्शन भी देगा और आपको एक कंसोलिडेशन से भी बचाएगा. बट बिफोर वी जंप ऑन टू द वीडियो गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. आई होप यू गाइज आर ऑलरेडी देयर, बिकॉज जो भी मैं कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे बताता हूँ उनको वीडियोस से समझना बहुत मुश्किल होगा. आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद एक दिन पहले एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर सकती है. अगर आपके माइंड में ये क्लैरिटी है कि मार्केट क्या कर सकती है, चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएगी. जैसे अगर आप देखोगे, दिस वाज़ 31st मार्च के लिए. AM session will definitely be tough and there could be some moves in the PM session. ठीक है? So just in case I would want to trade anything, मैं सिर्फ PM session trade करूँगा only if the market is trending to the upside. ठीक है? उसके अलावा I would prefer staying in cash and not do anything. ये क्लैरिटी थी हमें 31st मार्च को कि हम लोग सिर्फ PM सेशन ट्रेड करेंगे, AM सेशन नहीं ट्रेड करेंगे. ओके. अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आप देखते हो, एएम सेशन क्या होता है? एएम सेशन होता है मॉर्निंग का सेशन जो आपका 9:15 से 11 बजे के आसपास चलता है. तो अगर आप देखोगे मार्केट सिर्फ एक इस रेंज में थी. भले ही मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट चॉपी थी, मार्केट एक साइड में मूव करी, भले ही वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, लेकिन बहुत स्लो मोमेंटम था मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा स्लो मोमेंटम था. उसके बाद क्या हुआ? सॉरी. उसके बाद क्या हुआ अगर आप देखोगे, जो 11 बजे के बाद, यहाँ पे अगर आप देखोगे 11 बजे तक कुछ ट्रेड करने लायक नहीं था इतना खास. लेकिन 11 बजे के बाद तो पीएम सेशन हमारा शुरू होगा आफ्टर 12:30 12 o'clock. ओके. तो 12 बजे के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्राइस यहाँ से एक रैली देता है हमें और उसके बाद एक और रैली देता है. तो ये जो एरिया थी, ये हमारी बेस्ट ट्रेड सेटअप होता है फॉर अस टू ट्रेड. और ये चीज़ें मैं आपको हर दिन, 1 दिन पहले मैं बताऊँगा कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, कौन से एफवीजी इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती है. ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ट्रेड्स कैसे काम करेगी. ठीक है? तो अगर आपको ये जानना है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जॉइन करो एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो मैं यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले आप लोग से ये भी पूछता हूँ कि आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊँ. तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं. अगर आप देखोगे, हाउ टू व्हेन टू एंटिसिपेट लोअर प्राइसेस, ये तो हम एनालिसिस करके ही बता सकते हैं. इसके ऊपर कोई वीडियो बनाने की आई गेस ज़रूरत नहीं है. जब ज़रूरत होगी तब आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा. ऑर्डर फ्लो, ये कैसा है ना, ऑर्डर फ्लो, चीज़ें आपको देखो, ऑर्डर फ्लो बहुत सिंपल है. एक पीडी एरे के ऊपर दूसरा पीडी एरे, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर दूसरा, ये आपको ऑर्डर फ्लो बताता है. जैसे अगर आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है? ये लो हंट हुआ, प्राइस ऊपर गया, ब्रेकर ब्लॉक की वीडियो है ऑलरेडी. ये ब्रेकर ब्लॉक है. अगर ये ब्रेकर ब्लॉक है और यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये क्या होता है, सारी चीज़ें एक साथ अलाइन्ड है ना? सारी चीज़ें एक साथ अलाइन्ड है, तो ये होता है ऑर्डर फ्लो. उसके बाद अगर आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिल गया, प्राइस ने टेस्ट किया, यहीं से ऊपर जा रहा है, तो ये होता है ऑर्डर फ्लो. ये चीज़ें अलाइन्ड है और ये आपको पुश कर रही है प्राइसेज़ को. ऑर्डर फ्लो कंटीन्यूअसली ऊपर जाएगा. तो इसके लिए वीडियो से ज़्यादा हमें शायद इसको लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा, तब हमें अच्छे से समझेगा. सेम चीज़, एंटीसिपेट मार्केट यूजिंग एफवीजी, ओबी, ये भी वही ऑर्डर फ्लो में आ जाता है. एंड इसको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सबको साथ में ही यूज़ करना है, ऐसा नहीं होता है. आपको अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स अलग-अलग जगह पे लगेंगे आपके. हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ वीकली और डेली कैंडल के बेसिस पे कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाने की जो उसका डायरेक्शन होता है वो कहाँ पे जा सकता है. ये हम लोग दिस इज़ यूज़लेस. ट्रेडिंग व्यू पे रिप्ले बटन दबा के तो मुझे तो पता रहेगा ऑलरेडी कैसा रहेगा. तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि लाइव स्ट्रीम पे ही कर पाएँ. ये जो आपने यहाँ पे लिखा है, डायरेक्शन बायस एंड एवरीथिंग, तो ये मोस्टली हम जब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे ना, तब हमें ज़्यादा अच्छे से पता होगा. हाउ कैन वी कंबाइन ऑल द कॉन्सेप्ट्स लाइक एफवीजी, सेम सेम चीज़ राइट? सेम चीज़, सेम हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस. हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये ऑलरेडी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके लिए भी एक स्ट्रीमिंग करें.
कि प्राइस का डायरेक्शन क्या हो सकता है, वो चीज़ें। सेम थिंग बायस भी यही है, राइट? वन डे बिफोर लॉन्ग और शॉर्ट। तो मोस्टली मेरा जो काम होता है, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ, डेली कैंडल को समझने में होता है कि डेली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। आज का टॉपिक है कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। ये एक पैटर्न होता है जो आपको हर जगह मिलेगा ट्रेड करने के लिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। तो इसमें क्या होता है, लेट्स से अगर प्राइस ऑलरेडी नीचे गिर रहा है लाइक दिस, और यहाँ पे आपको मिला एक कंसोलिडेशन। ओके, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक बेरिश एनवायरनमेंट में हो। बेरिश एनवायरनमेंट के लिए क्या आप यूज करोगे, जो इतने दिन से हम सीख रहे हैं, वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। बायस, डेली बायस, मंथली कैंडल कैसे देखते हैं, वीकली कैंडल कैसे देखते हैं, डेली कैंडल कैसे देखते हैं, राइट? और वो चीजें मैं और अच्छे से आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन फिलहाल लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, मार्केट को पहले वहां से नीचे मूव होने दोगे। पहले प्राइस नीचे मूव होगा, एक कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद एक एक्सपेंशन करेगा। तो ये क्या है, ये कंसोलिडेशन है, ये एक्सपेंशन है। लोग क्या करते हैं, इस कंसोलिडेशन के बाद लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है? लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो मार्केट एनवायरनमेंट है ये बेरिश है। हायर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, डेली और वीकली टाइम फ्रेम, वो बेरिश है। ऑलराइट, तो इस पॉइंट पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्सल दे। इस पॉइंट पे मेरा ऑर्डर फ्लो रीड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे कैसे गैप्स बना रही है, मार्केट ने क्या मिटिगेशन ब्लॉक बनाया यहाँ पे या ब्रेकर ब्लॉक बनाया, फिर उसके बाद क्या रीजंस है, फिर उसके बाद कौन सा पीडीआर है जो मार्केट टारगेट कर रही है, तब मैं उस पर फोकस करूंगा। ये देखने में कितना अच्छा लगता है, राइट? तो ये चीजें होंगी। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट इसके जगह कुछ ऐसा कर जाए, तो ये थोड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी, राइट? जब तक आप डिस्काउंट में नहीं हो, जहाँ पे बहुत बड़ा आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल नहीं है, तब तक ये चीज़ें नहीं होगी, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा, और ये मूव बहुत बड़ा होता है। अगर आप सिर्फ ये पैटर्न ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो मूव्स होंगे या जो आपका टारगेट होगा, वो बहुत बड़ा अचीव होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? तो दिस वर्क्स फॉर लॉन्ग बायस एज वेल। अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हो, तो आपके पास ये कंसोलिडेशन है, ये एक्सपेंशन है, और यहाँ से आपको वो रिवर्सल मिलेगा, ठीक है? तो ऑल राइट, लेट्स गो ऑन टू द चार्ट एंड लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई, ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये आपको हर जगह पे मिलेगा, चाहे वो छोटा से छोटा टाइम फ्रेम क्यों ना हो। जैसे अगर आपके पास ये है कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, ये चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, प्राइस ऐसे पैटर्न कहाँ पे बना रहा है। ओके, तो बहुत लोग क्या कर सकते हैं, इसको एज अ बायस यूज कर सकते हैं। तो बायस कैसे यूज कर सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी पे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा, ठीक है? कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। ये चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस के जाने का, सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने कभी ट्रेडिंग करी नहीं है। ये जो इतना सा जो ये गैप है ना, ये जो यहाँ तक विक आई है और इसके ऊपर तक, राइट? तो सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ तक जाएगा, कहीं ना कहीं 17,800। अगर आपको याद है, 17,800 हमारी एक मैग्नेटिक लेवल थी, जहां पे मैं हमेशा कहता था एक इक्विलिब्रियम जैसा काम कर रहा है। 17,200 हमारा एक इक्विलिब्रियम जैसे काम कर रहा था, अगर आपको याद है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इसको ओपन होने के लिए गैप अप ओपन होना पड़ा, उसको तोड़ने के लिए इतना बड़ा गैप अप ओपन होना पड़ा, तब जाके उसने तोड़ा है, राइट? तो नेक्स्ट मेरी नजर कहाँ पे रहेगी, सबसे पहले तो ये वॉइड, और उसके बाद ये 17,800। अगर हम 17,800 जाते, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, बट अगर मैं ये एरिया तोड़ता हूँ, कौन सा एरिया, अगर मैं ये वॉइड तोड़ता हूँ, और ये जो आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, जो बैलेंस प्राइस रेंज वाली बात होती है, जा तो यहाँ रहा है, इतना श्योर हूँ मैं, 17,600 जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि 17,800 जा सकता है नहीं।
मोमेंटम कंटिन्यू हुआ 17,800 बहुत ईज़िली आ जाएगा क्योंकि वो मैग्नेट की जैसे काम करता है, जैसे मैंने पहले बताया था। और बहुत सून फिर हम लोग ये जो लोज़ है ना, ये इक्वल लोज़, ये बॉटम नहीं लग रहा है, ये शॉर्ट टर्म बॉटम है, प्राइस वापस से नीचे गिरेगा। ये लोज़ और ये लोज़ इक्वल लोज़ हंट करके चला जाएगा। ओके? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, ठीक है? अगर आप ये पूरा देखोगे कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। अब मैं आपको कुछ स्पॉट करके दिखाता हूँ। ये मैंने हमारे मेंटीज़ को बहुत पहले ही बताया था जब यहाँ से एक रैली आई थी। मेरे पास वो वीडियो नहीं है, अगर होती तो मैं ज़रूर अपलोड करता। बस ये कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है, उसके साथ-साथ आपको एक नज़रिया होना चाहिए कि आप उसको कहाँ-कहाँ स्पॉट कर पा रहे हो। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ तक बनाऊँ, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो इतना बड़ा कंसोलिडेशन क्योंकि ये रेंज में है ना, तो ये कंसोलिडेशन ही हुआ। एक्सपेंशन, रिवर्सल, राइट? तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन जब तक मैं दिखाऊँगा नहीं, तब तक नहीं समझ में आएगा, राइट? मेरे दिखाने के बाद ही आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तो आपको एज़ अ ट्रेडर डेवलप करना है ये माइंडसेट कि ये चीज़ें आप खुद के नज़रिए से देख पा रहे हो। उसके बाद आपकी जो ट्रेडिंग है, वो डेफ़िनिटली बहुत सुधर जाएगी। वीकली टाइम फ्रेम जैसे मैंने कहा 17,800 क्या हम जा सकते हैं? अ देखते हैं ये कैंडल के बाद क्या होता है, कहीं न कहीं जा सकते हैं, ईज़ी है थोड़ा-सा रन ऊपर जा सकता है प्राइस 17,600 17,800 जाने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा हाँ, वीकली कैंडल क्लोज़ हो चुकी है। अच्छा रहेगा कि प्राइस एक बार एक रीटेस्ट दे और इस कैंडल के अंदर आए, ठीक है? डायरेक्ट जा रहा है तो थोड़ा-सा दिक्कत होगी लेकिन अगर प्राइस एक बार इसके नीचे आए देखो ये होता है बैलेंस प्राइस रेंज। मैं चाहता हूँ कि ये जो गैप है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस खुला रह जाए, प्राइस आए यहाँ पे 50% तक आए और यहाँ से एक मूव दे दे। तो ये जो मूव रहेगा उसके बाद क्या करेगा ये 50% ऑफ दिस विक सॉरी ऑर्डर ब्लॉक एंड देन इस कैंडल तक जा सकता है जो 17,800 के पास बनती है। ये चीज़ें अगर आपके माइंड में होगी ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है। ऐसे रीड करना थोड़ा टाइम लगेगा आपको बट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से जाते हैं हम लोग पैटर्न की जो हम बात कर रहे थे कंसोलिडेशन एक्सपेंशन। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने डेली पे बताया था, ये भी कंसोलिडेशन है, ये एक्सपेंशन हो रहा है ऊपर की तरफ। अब ये एक्सपेंशन 17,800 तक जा सकता है, उसके बाद वहाँ से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये देखोगे तो ये भी एक कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल है, बट क्या ये कंटिन्यूएशन देगा ऊपर की तरफ? ये श्योरिटी अभी तक हमारे पास नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में। तो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में आप कोशिश करोगे कि आप ऊपर की तरफ एक्सपेंशन देख के नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करोगे प्राइस को जाने के लिए। एक बार आपने जैसे मैंने अभी बताया मैंने बायस डिसाइड कर लिया तो मुझे क्या चाहिए प्राइस वीकली टाइम फ्रेम पे मैं वो बना देता हूँ। यहाँ पे ये रही मेरी ये मेरा मेरा फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस इसको टेस्ट करके सीधा ऊपर की तरफ बाउंस देगा एंड जैसे मैंने कहा था 17,200 नहीं जाना चाहिए अब फिर से। 17,200 ना जाए और इसी के ऊपर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लो हम लोग देखें वो आई डोंट थिंक सो ये लो भी जाए, बट प्राइस कहीं न कहीं एक रिट्रेसमेंट दे, इस एरिया में आए और यहाँ से हमें बाउंस दे तो बहुत मज़ा आएगा। इसको ऊपर जाते हुए देखने में सीधा 17,600 बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। स्मूथ रन दिख रही है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ कंसोलिडेशन की बात नहीं है, जो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या देखना है, अब आपको क्या चीज़ें देखनी है, अब आपका बायस डिसाइड हो गया। ठीक है? अब आपका बायस डिसाइड हो गया। अब एक बार जब आपने बायस डिसाइड कर लिया, आपको क्या करना है, मैं बड़े ट्रेड्स के लिए बता रहा हूँ। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जा लेट्स से प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, अगर आप देखोगे ये कंसोलिडेशन है। एक्सपेंशन, रिवर्सल, आप ये ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये क्या है ट्रेंड के अगेंस्ट है, मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट है। तो आप ये क्यों ट्रेड कर सकते हो? क्योंकि मैंने बताया मुझे पहले चाहिए प्राइस थोड़ा नीचे आए। है ना? प्राइस थोड़ा नीचे आए, फिर उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा प्राइस का ऊपर जाना। ऑलराइट? तो इस पॉइंट पे मैं क्या कोशिश करूँगा, पहली बात तो मुझे ये देखना है कि ये जो एरिया है, ये सपोर्ट जैसे ही काम कर रही है या नहीं। ठीक है? आप क्या सोच रहे हो कि प्राइस इधर पे आया, कंसोलिडेशन बनाया, एक्सपेंशन हुआ, चलो ट्रेड ले नहीं, पहले आप देखना कि प्राइस इस एरिया को एज़ अ सपोर्ट काम कर पा रही है क्या नहीं? अगर प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर जाके फिर मुझे कोई ट्रेड मिल रहा है, तो डेफिनिटली एक ट्रेड है, ये लोज़ जो है, ये फेयर वैल्यू गैप है, फिल हो सकता है एंड आई वांट टू सी प्राइस टेस्ट दिस फेयर वैल्यू गैप। बहुत ही शिद्दत के साथ मैं चाहता हूँ, ये प्राइस इसको टेस्ट करे, जो कि मेरा एक बायस अलाइन हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए।
तो भले ही मैंने आपको बताया मुझे वीकली ऊपर चाहिए, लेकिन क्या मैं डेली नीचे नहीं एक्सपेक्ट कर सकता? कर सकता हूँ। ये चीज़ें आप कैसे सीखोगे? टाइम, एक्सपीरियंस, इसके बाद इसके इसके मतलब जो सिनेरियोज़ बनेंगे ना, तो ही मैं आपको सिखा पाऊँगा। दैट इज़ व्हाई ट्रेडिंग इतना टफ है गाइज़। अगर मैं सिर्फ़ एक बोल बोल दूँ कि यहाँ पे यही होगा, यहाँ पे यही होगा, तो फिर बहुत फँस जाओगे और नहीं हो पाएगा। आपको आपको सारा दिमाग अपना खोलना पड़ेगा यहाँ पे, टाइम, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और नोटबुक खोल के बैठो, सब लिखो कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, तही तभी चीज़ें समझ में आएगी। बट डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की भी बात नहीं है। ये चीज़ें थोड़ा टाइम बेस पे ही चलती है, तो टाइम लगेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? अभी बहुत लोग के सिनेरियोज़ देखो क्या होते हैं, लोगों को लगता है कि सीधा ऊपर जाएगा, जो कि हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये हो रहा है, तो मुझे ऐसा क्या देखना है कि मैं इसमें ऊपर की तरफ ट्रेड देखूँ? या फिर अगर मेरे माइंड में आएगा कि एक फेक आउट देके फिर नीचे आएगा, तो मैं क्या देखूँ? राइट? या पहले ही नीचे खुल जाए या फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, तो पहले मुझे ऊपर देखना है या नीचे देखना है? बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं गाइज़, इसलिए ट्रेडिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। बट इट इज़ पॉसिबल टू मेक मनी व्हेन यू नो कि आपको क्या देखना है। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो यहाँ कुछ ना करो, है ना? क्योंकि मैंने क्या बताया वीकली टाइम फ्रेम यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो जब प्राइस एक बार यहाँ आ जाए, आपने ये कुछ नहीं किया, एक दिन छोड़ दो शायद प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस ना करे, है ना? शायद ये लोज़ लेके जाए क्योंकि बहुत बड़ी रैली दी है एंड इतना रिट्रेसमेंट तो बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। इतना रिट्रेसमेंट तो बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। अगर मैं ये रेंज बना दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखोगे प्राइस कहीं न कहीं ये लो हंट करने आ सकता है। मैं नहीं चाहता कि ये 17,200 जाए क्योंकि 17,200 जा सकता है बट मैं नहीं चाहता कि ये इस लेवल तक आए फिर से। क्योंकि क्या होगा ना फिर वो मैग्नेट जो मैं बोल रहा था ना, उसको उसकी तरफ खींचेगा प्राइस, बाउंस दे सकता है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो छोड़ दे क्योंकि इसमें वो विलिंगनेस चाहिए मुझे कि ये ऊपर जाए, राइट? तो ये लो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सही रहेगा, प्राइस एक बार ये लो हंट कर दे तो और अच्छा रहेगा। तो अब देखो प्राइस क्या कर रहा है फिर उसके बाद, प्राइस जब एक बार ये हमारे एरिया पे आ गया और हमें दिख रहा है कि ये एरिया सपोर्ट कर रही है, राइट? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि प्राइस हमारा जो ऑर्डर फ्लो हम रीड करने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर फ्लो मैंने बताया आपको सिर्फ छोटा-सा इंडिकेशन दिया था कि जब प्राइस आपका जैसे ब्रेकर ब्लॉक हो गया, है ना? सॉरी, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस फिर यहाँ पे आया, यहाँ से आपको बाउंस दिया, एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया, फिर ऊपर आके आपको दिखा कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। तो आप कोशिश करोगे कि आप इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करो यूजिंग हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए। हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए। हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए क्या था? जैसे ये क्या है? ये वीकली टाइम फ्रेम का डिस्काउंट है। ये वीकली टाइम फ्रेम का डिस्काउंट है। इस चीज़ को समझो, ये जो प्राइस यहाँ से उड़ा है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का डिस्काउंट है। ये वापस से इसको उड़ाएगा। आप नोट कर लो ये लेवल 17,380 पकड़ लो या 370 पकड़ लो। इस एरिया से आपको फिर से एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन आप फँसोगे किधर? आप फँसोगे प्राइस डेवलपमेंट में। आप प्राइस को डेवलप होने नहीं दोगे, ज़बरदस्ती ट्रेड करोगे एंड चीज़ें गलत जाएगी। ठीक है? तो अगर मैं वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो अगर हम सॉरी हाँ, अगर हमने ये चीज़ नोट करके रखी होती, तो ये लेवल डेफ़िनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है जो आपको एक ट्रेड देता। इवन ऑन दिस पर्टिकुलर डे, इवन ऑन दिस पर्टिकुलर डे ये आपको एक ट्रेड देता बिकॉज़ ये मोमेंटम देगा ही देगा। एज़ फार एज़ आई नो ये मोमेंटम देगा ही देगा। और जैसे मैंने कहा था फर्स्ट सेशन ट्रेड करना थोड़ा टफ रहेगा क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे ये डिस्काउंट बन रहा था, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। डाउन कैंडल, अप कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक बना। इस कैंडल का 50% बहुत इम्पोर्टेंट था। प्राइस कहाँ है देखो अब चीज़ें कंबाइन हो गई 1 आवर का और अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम का जो 50% है उसके ऊपर है हम और जो ब्रेकआउट दे रहा है वो। तो ये ब्रेकआउट अनिवार्य था यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्राइस आए, एक बार ये 50% फिर से टच करे और यहाँ से एक हमें मूव मिले। भले ही शायद वो थोड़ा और डीप रिट्रेसमेंट करे ताकि ये रीबैलेंस हो जाए प्राइस। जैसे मैंने बताया शायद मैंने बताया नहीं बताया रीबैलेंस या बैलेंस प्राइस रेंज शायद मैंने बताया एफवीजी की वीडियो में, तो वो करें और उसके बाद हम यहाँ से कोशिश करेंगे इस एरिया तक जाने का 17,600। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि पूरा गैप फिल होगा। मैं चाहता हूँ कि गैप फिल ना हो। मैं चाहता हूँ कि गैप यहाँ पे फिल ना हो। प्राइस मैक्सिमम इस एरिया तक आए और बस यहीं से एक बड़ा-सा मूव ले ले और कुछ ना करे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ऑलराइट गाइस, तो अगर और कुछ मैं आपको सिनेरियोज़ दिखाऊँ जहाँ पे आप कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सिनेरियोज़ आपको 1 आवर पे भी मिलेगा, 15 मिनट पे भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा।
जैसे अगर आप ये देख रहे हो, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन-सा एरिया बेस्ट रहेगा। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे बेस्ट एरिया होता है, मार्केट हमेशा देखो अगर नीचे गिर रहा होता है ना, तो ऐसे मूव करेगा। कंसोलिडेशन, ये स्टार्ट ऑफ द मूव है। नीचे आया, एक बेयर फ्लैग बनाया यहाँ पे, बेयरिश फ्लैग। इस बेयरिश फ्लैग के बाद आपको मिलेगा एक एक्सपेंशन, रिवर्सल। छोटा-सा बेयरिश फ्लैग एक और होगा, एक्सपेंशन, रिवर्सल, और यहाँ पे आके मूव खत्म, प्राइस एक स्पाइक दे सकता है ऊपर की तरफ। तो अगर आप इस फेज़ में हो और इस फेज़ में हो, तो आप कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जो होता है, ये थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट कर सकता है, ऊपर तक जा सकता है, बट ये बहुत फास्ट रहता है और इसके बाद एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिलता है। ऑलराइट गाइस, सो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज़ मच एज़ यू कैन। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।